अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है फार्मास्यूटिक्स की कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में, जैसे कि है ल्यूट्रिएशन, वेपोरेशन, ट्राइक्यूरेशन, सब्लिमेशन और लायोफाइलाइजेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेडिकल फील्ड की आने वाली तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके, और आगे शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूट्रिएशन क्या होती है। एल्यूट्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी मिक्सचर में से स्मॉल और लार्ज मटेरियल्स को अलग करते हैं, लिक्विड और गैस का इस्तेमाल करते हुए। अब ये कैसे किया जाता है, सामने ये ऑपरेटस दिखाया गया है डायग्राम में। ऊपर से हम फाल करवाते हैं ऑपरेटस के अंदर, और नीचे से जहाँ पे फ्लूइड स्टीम लिखा हुआ है वहां से हम प्रेशर के साथ पानी या गैस को इंटर करवाते हैं। अब होता क्या है, जो मिक्सचर के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड और गैस के प्रेशर की वजह से ऊपर रह जाते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इस डायग्राम के अंदर हमारे पास एल्यूट्रिएशन के लिए एक ऑपरेटस इस्तेमाल होता है, जिसमें नीचे से वाटर का या हम गैस का प्रेशर अप्लाई करते हैं और ऊपर से हम मिक्सचर अप्लाई करते हैं। अब इस गैस के लिक्विड और प्रेशर की वजह से जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो ऑपरेटस में ऊपर की तरफ ही रहते हैं, नीचे की तरफ मूव नहीं करते। लेकिन जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एल्यूट्रिएशन, जिसमें किसी मिक्सचर में से लार्ज पार्टिकल्स को लिक्विड और गैस का इस्तेमाल करते हुए अलग किया जाता है। अब ये लार्ज पार्टिकल्स गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें नीचे से अलग कर लिया जाता है, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर से ही बाहर निकाल लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ वेपोराइजेशन, दो टाइप्स की वेपोराइजेशन होती है, एक इवेपोरेशन और दूसरी बॉइलिंग। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों बेसिकली ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है और बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन के दौरान कोई बबल्स नहीं बनते, लेकिन बॉइलिंग के दौरान बबल्स बनते हैं। इवेपोरेशन में किसी भी टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड या गैस कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बॉइलिंग में हमें किसी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसका बॉइलिंग टेम्परेचर देना पड़ता है। इवेपोरेशन के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है कम से कम, और बॉइलिंग के लिए मैक्सिमम चाहिए होती है जो उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर सके। मिसाल के तौर पर हम इवेपोरेशन की मिसाल ले लेते हैं, तो जैसे हम एक बीकर या बर्तन के अंदर पानी को भरकर धूप में रख देते हैं, तो सूरज की रोशनी में, सूरज की मौजूदगी में वहां पे जो पानी होगा बीकर के अंदर वो इवेपोरेट हो जाता है, वहां से वो पानी आबी बखरात बनकर उड़ जाता है और इसमें बबल्स की कोई फॉर्मेशन नहीं होती, और ये एक स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन अगर बॉयलिंग की बात करें तो अगर हमने पानी को बॉयल करना है तो हम उसे चूल्हे पे रखकर आग जलाते हैं, और जब पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है तो जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो तब उस पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बबल्स बनने के नतीजे में सरफेस के ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आबी बखरात बनकर बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है एग्जीकेशन का। एग्जीकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी साल्ट में से हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करते हैं। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, साल्ट की प्रिपरेशन के दौरान साल्ट की शेप को मेंटेन करने के लिए कुछ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल उस साल्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे वाटर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ऐसे साल्ट जिनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं उन्हें हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। तो एग्जीकेशन में बेसिकली हाइड्रेटेड साल्ट में से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अलग किया जाता है। फ्यूजन, फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी सॉलिड को, किसी दो सॉलिड मटेरियल्स को आपस में मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब फ्यूजन बेसिकली क्या होती है, सॉलिड को पिघलाते हैं, हीट करते हैं, उसको हम इतना हीट करते हैं जब तक वो पिघल ना जाए। मिसाल के तौर पर दो सॉलिड चीजें हैं, अगर हम उन्हें सॉलिड फॉर्म में हल करेंगे तो वो एक दूसरे में हल नहीं होगी, तो उनको आपस में हल करने के लिए हम क्या करते हैं, उन सब्सटेंसेस को, उन सोलर सब्सटेंसेस को हीट करते हैं, इतना हीट करते हैं कि वो पिघली हुई हालत में आ जाती है, तो तब हम उन दो सोलर मटेरियल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं। इसके अलावा हम फ्यूजन का इस्तेमाल ऑइंटमेंट बनाने में, क्रीम्स बनाने में और लोशन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इग्निशन, नेक्स्ट आता है इग्निशन। इग्निशन होता है जलाने का अमल।
इग्निशन में हम किसी सब्सटेंस को इतना हीट करते हैं कि वो राख में आशीष में कन्वर्ट हो जाए। इग्निशन बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अलग करने के लिए। जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसका जो कार्बोनियस पार्ट होता है वो वहां से धुआं बन के उड़ जाता है, तो पीछे इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बच जाते हैं राख की फॉर्म में। इग्निशन का इस्तेमाल फार्मेसी में स्टीलाइजेशन के लिए किया जाता है। स्टीलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए इग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है। लेविगेशन। नेक्स्ट है लेविगेशन। लेविगेशन कहते हैं ग्राइंड करने को, पिसाई करने को। लेविगेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऐसे सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है जो दूसरे के अंदर गैर हाइड्रोफिल होते हैं। तो उन सब्सटेंस को ग्राइंड करते हैं, उनका पाउडर लेते हैं, उन्हें गीला करके उन्हें हम आपस में मिक्स करते हैं ताकि वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपस में मिक्स हो जाएं। लेविगेशन का इस्तेमाल फार्मेसी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन को फैट और वाटर सोलुबल बेस के अंदर हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑइंटमेंट्स, क्रीम और जेल्स वगैरह की प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। सब्लिमेशन। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सोलर को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली होता ऐसा है, नॉर्मल सोलर जो है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सोलर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, उसमें कोई लिक्विड की स्टेज आती नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। अब जो ड्राई आइस होती है वो सोलर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब ड्राई आइस को रूम टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं तो बजाय इसके कि वो लिक्विड में ऐड हो, वो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट आता है लायोफिलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी फूड आइटम में से या किसी मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट में से वाटर को रिमूव कर देते हैं ताकि उस चीज को हम लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकें। तो जिस चीज के अंदर पानी मौजूद होता है वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें अपने फूड आइटम्स को या प्रोडक्ट्स वगैरह को ज्यादा अरसे तक स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें से वाटर को रिमूव करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर वाटर को रिमूव करते हैं फूड आइटम में से या मुख्तलिफ किस्म के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में से ताकि उन्हें हम लंबे अरसे तक स्टोर कर सकें, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं लायोफिलाइजेशन। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन फार्मेसी के अंदर आती है फूड को प्रिजर्व करने के लिए या किसी प्रोडक्ट में से वाटर वेपर को रिमूव करने के लिए वैक्यूम की कंडीशन को अप्लाई करते हैं, आइस को डायरेक्ट वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिचुरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस आता है ट्रिचुरेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मोटर और पेस्टल का इस्तेमाल करते हुए अपने किसी सब्सटेंस, किसी साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एप्लीकेशन। फार्मेसी के अंदर इसमें मुख्तलिफ किस्म की ड्रग के साइज को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स को मिक्स करने के लिए लोशन, क्रीम्स, ऑइंटमेंट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ट्रिचुरेशन, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, मोटर और पेस्टल के अंदर किसी मटेरियल, किसी प्रोडक्ट को डाल के उसकी पिसाई करते हैं ताकि पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।